ओके, सो आज ही हमें ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से हमें देखने को मिला कि इन्होंने ऑफिशियल एक ट्रंप नाम का मीम को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने ऐसे लॉन्च किया हो। मेरे कहने का मतलब पहले तो सेलिब्रिटीज़ होते थे, ठीक है, तो कोई प्रेसिडेंट हो ऐसे करके उसने पहली बार लॉन्च किया। इससे हुआ क्या है कि मार्केट हो गई है लाल पूरी की पूरी। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, बाइनेंस देखोगे और लेयर 1 देखोगे, 30-40% ही मतलब कि डंप हो गया सब कुछ। कुछ ही कॉइन्स हैं जो पंप हो रखे हैं, जैसे मतलब कि जो लेयर 1 1-2 कॉइन्स ही हैं जो पंप हो रहे, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट डाउन ही हैं। ठीक है, तो ये सारे वजह है जो ये ट्रंप का इनका मीम का लॉन्च हुआ है। इससे हुआ कि सारी लिक्विडिटी चली गई इधर। ठीक है, और जो ट्रंप के बाकी सारे मीम से, ठीक है, इवन अगर आप देखोगे ट्रंप के ये जो मीम से मागा थे, ट्रंप थे, आई थिंक वो तो पूरे रग पुल ही हो गए। ये देखो, ये तो डीलिस्ट ही हो गया MXC से। ठीक है, और मागा देखोगे तो मागा भी मतलब 50-60% नीचे गिरे हैं, ये 45-45%। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया हमारा यही मीम कॉइन है और कोई मीम कॉइन नहीं है। ठीक है, तो उनके नाम पे मीम कॉइन थे, सारे रग पुल हुए हैं। और इसका जो मार्केट कैप अभी चल रहा है करंटली, वो चल रहा है FDV देखें $24 बिलियन, 4.7 बिलियन, 6 बिलियन, 5 बिलियन होने वाला है। और इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन आ रही हैं अभी तो। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो अभी बाइनेंस पे लिस्ट हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट फेज़ है इसका। ठीक है, अभी इसमें एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो सारे रिटेल मनी आ रहा है 28,000, तब भी मतलब कि बड़े बड़े बिड्स आ रहे हैं इसमें, मैंने देखा है। अगर आप देखोगे इसमें पहले बिड्स, ये देखो ऊपर था $10,000 की, मैंने आई थिंक बिलियन डॉलर्स की भी देखी हैं, $36,000 की। ओके, तो अभी इससे हमें रहना है दूर। ठीक है, कोई ये तो जो चीज़ थी ना, ये हो चुकी है। अगर आप ट्रेडर थे तो बीच में ब्रेकआउट पकड़ के कर सकते हैं। एक्चुअली मैं रात को जागता, दिन में सोता, तो मैंने तो पूरा इंटायरली ही मिस कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका अब बीच का वेरिएंट निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने रिसेंटली ट्वीट डाला है, आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को। तो ट्वीट डाला कि लोग इथेरियम पंप होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इथेरियम पंप पता क्यों नहीं हो रहा है? इथेरियम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हाइप लेयर 1 का जो नैरेटिव होता है हर एक बुल मार्केट में, वो जो है वो सारा का सारा सोल या तो सुई ले गया। ओके, तो सोलाना तो बहुत पहले से ले गया, बाद में सुई ले गया। तो इससे हो क्या रहा है कि सोलाना का अपना डेक्स है रे, और इथेरियम का अपना डेक्स है यूनिस्वाप। ठीक है, तो यूनिस्वाप जो है ना, उसका मार्केट कैप आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अभी बड़ा है रे से। तो अगर हम यूनिस्वाप का यहाँ पे मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप यूनिस्वाप का कितना हो सकता है, 14-15 FDV देखें, 8 बिलियन इसका चल रहा है, 8 बिलियन इसका मार्केट कैप है। और इसका जो FDV होगा वो 14 से 15 बिलियन का है यूनिस्वाप का। ओके, और रे का देखें, रे आई थिंक सिर्फ 2 बिलियन का है अभी। तो जब तक FDV 3.7 बिलियन डॉलर्स का, तो जब तक जो इसका जो मार्केट कैप है ना रे का, उसके यूनि के बराबर नहीं पहुंच जाता या उसको सरपास नहीं करता था, तब तक सोलाना ट्रेंड ही करता रहेगा। ठीक है, ये तो होगा इंटर मार्केट एनालिसिस में जो काउंट होता है कि एक पर्टिकुलर नैरेटिव, एक पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है उसमें। ठीक है, ये तो वो हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो ट्रंप का है। ट्रंप में क्या हुआ कि ये जो इसके मीम क्या ना, ये मीम आया सोलाना के ऊपर। ओके, सोलाना के ऊपर आया। मैंने ये पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपको पता हो तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आपको मैं दिखाता हूँ, वेट करो। आप प्रोफाइल में जाओगे तो लाइक ऑलमोस्ट मंथ्स बैक, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि सोलाना को अगर आप पंप करना देखना चाहते हो तो ये देखो, यही थी। तो सोलाना पे बेट करना चाहते हो तो रे सोलाना से बेटर है। ठीक है, रे ज़्यादा रिटर्न देता है, ये चार्ट का प्रूफ है। अब देखो यहाँ से रे ने ब्रेकआउट किया था, 5x का दिया था इसने, तो सोलाना ने ब्रेकआउट किया 1.2x का है, सिर्फ 129% से 400%। पंप भी होता है तो सोलाना 27% हुआ है, रे 30-40% हुआ। तो रे आउट परफॉर्म इवन सोलाना को करता है। ठीक है, ये वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहो तो आपको पता लगेगा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये
कैसे पता लगती है, कैसे सिखाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी अगर आप क्रिप्टो मेवरिक्स को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, जिसके प्राइस बहुत कम है, 999 रुपीज़ है बस मंथली, ठीक है, इसमें बिल्कुल टॉप सारी रिसर्चेस आने वाली हैं। लाइव सेशन होगा महीने में एक बारी, और जो एक्सक्लूसिव रिसर्च जो ऐसी चीज़ें हैं, टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, कौन सा आउट परफॉर्मिंग ऑल्ट्स होंगे, नैरेटिव कौन सा बढ़ेगा, कौन सा नहीं बढ़ेगा, और मनी फ्लो कहाँ से कहाँ कैसे जाएगा, मेरी जो खुद की प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, मैं डेट्स पर जैसे प्रेडिक्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, टीए के लर्निंग वीडियो सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें कॉल्स ही नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बताया जाएगा कि कैसी चीज़ काम करती है, उसको यूज़ करके आपने खुद ही काम करना है, खुद ही अपना रिजल्ट ट्रेडिंग के डिसीजन बनाने हैं। दिस इज़ प्योर बेस्ड ऑन लर्निंग, और ये जो लर्निंग पे है ना, इस पर लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो आई नो दैट, मैं इसको जस्ट एज मनी मेकिंग, इसलिए मैंने प्राइस कम रखा है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी अवेलेबल टू एवरीबडी। इतना वैसे जो भी सब कुछ है ना इसमें, ये दिस इज़ नथिंग टू बी ऑनेस्ट, ओके। तो वो सीन है। तो पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम अलग है, ठीक है, उसमें बिल्कुल ये सारी के सारी ट्रेड्स गिवन दी जाती है। अब जैसे रिसेंटली डीप था हमारा कॉइन, डीप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है सुई के उसमें मार्केट में, डीप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ये देखो सारे कॉइन डंप हुए हैं, बड़े से बड़े कॉइन सारे डंप हुए हैं, ठीक है। आप जैसे देखो सागा भी रिटेस्ट हुआ है इसमें, ओके। अगर इसके बाद में अगर आप देखोगे पीक, देखो पीक भी नीचे गिरा था, सारे जो ब्रेकआउट कर रहे थे सारे के सारे वो नीचे ही चलेंगे, ओके। तो वर्चुअल देखो, वर्चुअल की तो बुरी हालत हो रही है काफ़ी, ये भी डंप करके भी ब्रेकआउट कर रहा था ऑलमोस्ट, तो ये भी डंप हो गया। इथीरियम भी कर रहा था सारे, ठीक है, बट डीप ने नहीं किया है। सो ये रिसेंटली हमने डीप बहुत पहले बाय किया था, ओके, विद माई पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम। ये देखोगे आप 3x कंप्लीट होने वाला है डीप के ऊपर हमारा, ओके। तो डीप का मैंने बहुत पहले बताया था, 29 दिसंबर को मैंने बताया था, 29 दिसंबर को, और इवन डीप के बारे में बाद में बहुत उससे भी पहले से कर रहा था, ठीक है। तो ये सब है, ये पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम में आता है। तो यहाँ पे सारे के सारे आई थिंक जो मेरे पर्सनल जो ट्रेड्स हैं सारे सभी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये तो है लाइव मार्केट में जैसे मैं काम करता जो भी है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कॉल्स वाला थोड़ा, ठीक है। इसके आप जाओगे वेबसाइट पे जाओगे tradersu.com में, पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फॉर्म फिल आउट करोगे। अब नीचे जहाँ पे देख सकते हो जो सारे के सारे फीडबैक्स हैं, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हो, फीडबैक्स पढ़ सकते हो, ये टेस्टिमोनियल्स हैं देख सकते हो, और फीडबैक्स जो हैं सारे के सारे यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये फीडबैक बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी नए तो इतने, ये तो पुराने हैं, अभी नए भी पढ़ोगे तो मतलब कि आई थिंक मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये वर्थ ऑफ टाइम मेरे लिए नहीं रहेगा कि ये पोस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे, इनके सब्सक्रिप्शन ये ओल्ड प्राइसेस पे है, लाइफ टाइम वैसे करंटली 999 यूएसडी पे था, करंटली 290 यूएसडी पे चल रहा है, ओके। ये मेरा ओल्ड प्राइसेस हैं सारे के सारे, ठीक है। दोबारा से 999 हो जाएगा और बाकी भी महंगे हो जाएंगे आई थिंक, शायद तो फिर मैं सिर्फ लाइफ टाइम ही रखूँगा आगे जाके, बस मंथली 6 मंथ और ईयरली ख़त्म हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन, ओके, क्योंकि इसकी लिमिट है, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता, ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर तो अभी हम किस चीज़ पे ध्यान देना है, हमें देना है उस चीज़ पे जहाँ पे वो मीम कॉइन आया है। मीम कॉइन कहाँ पर आया है, मीम कॉइन आया सोलाना पे, ठीक है। तो सोलाना पे मैं सोलाना पे बिल्कुल लाइक सोल ही जाके खरीद लूँगा सीधा, ओके, सीधा जाके सोल नहीं खरीदूँगा मैं। अब जैसे सोल तो ब्रेकआउट कर चुका है, इवन उससे अच्छा मैंने बताया आपको रेडियम है, ठीक है। तो रेडियम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सोलाना ऐसे न्यू इटेज बनाएगा और यहाँ से प्राइस डिस्कवरी में जाएगा तो रेडियम में काफ़ी पंप होगा। अब सोलाना के इकोसिस्टम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बॉन्क है इसका मीम, ओके, बॉन्क भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म, मतलब कि डंप नहीं हुआ है, ये दोबारा से सारा रिकवर हो गया ये, ओके। एच.एन.टी तो डीपिन का है, डीपिन में भी हाई बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो डीपिन अभी इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे को चीज़ दिख रही है वो है जुपिटर। चलो वैसे जुपिटर को मैं इतना वो मतलब कि फंडामेंटली देखें ना तो जुपिटर काफ़ी ठीक है, सही है कॉइन, मतलब कि इसका, पर मेरे को चार्ट इसका कभी सही नहीं लगा, नाइट इकोनॉमिक्स मेरे को सही लगी इसी जुपिटर की, ओके। मार्केट का बहुत ऑलरेडी बिलियंस में यहीं पे पहले से पहुंचा हुआ, तो यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पे ये और यहाँ पे ये हाई तक जा सकता है, जैसे लाइक 2x का हो सकता है। पर रेडियम का बिल्कुल है, रेडियम तो पूरा इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ से पूरा इस रन में इस बारी यहाँ से हमें यहाँ तक देखने को मिले 12 से 14-15 डॉलर तक। इवन मैं एक्सपेक्ट करूँ कि न्यू टेस्ट जाएगा, तो अगर न्यू टेस्ट यहाँ से जाएगा तो फिर क्या हो सकता है कि जो सोलाना है, ओके, तो सोलाना भी हमें 500-600 डॉलर के ऊपर हमें देखने को मिलेगा आराम से,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे बताई जाती हैं, मैं बताता भी, अब जैसे वीडियो में टाइम लगता है तो आज ये सब चीज़ें जो हैं मैं ट्विटर पे अच्छे से बताता हूँ। कुछ जो टेक्निक्स होते हैं, कई बार अपडेट्स होते हैं, ठीक है। इथीरियम का मैंने ये बताया, वर्चुअल का मैंने पहले बताया था कि ब्लो ऑफ टॉप यहाँ पे होने वाला है, बट बीच में थोड़ा सा इसने वो कर दिया था, ये बुलिश कंटिन्यूशन थी, तो बुलिश कंटिन्यूशन में कन्वर्ट हुआ था। मैं कहा था यहाँ से ब्लो ऑफ टॉप आएगा, तो आया तो वर्चुअल काफ़ी नीचे गिरा है, ठीक है। अभी और गिरने के चांसेस हैं, तो इसमें एआई एजेंट जो हैं उनकी और लगने वाली है। ओके, तो बीटीसी का भी ये था, बिल्कुल एग्जैक्टली सही फॉलो हुआ है। इसकी तो मैंने पूरी डेट ही दी थी कि 14 जनवरी को पंप होगा बीटीसी, और वहाँ से पंप हुआ है, उसने न्यू हाई बनाए हैं, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली सागा के ऊपर है ये सब कुछ, तो ठीक है। तो ट्विटर आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स ओवरऑल कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और क्विक अपडेट होता है ना वो टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा, सबसे पहले टेलीग्राम पे आता है, बाद में ये एनालिसिस जस्ट अल्फ़ा जो चीज़ें हैं वो सारे ट्विटर पे रहेंगी, ठीक है। तो सोलाना की इकोसिस्टम में वॉच लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसमें जुपिटर है, एमएनडी है, ओके। उसमें ये मैरिनेड है, मैरिनेड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद में रे, जेटीओ भी ठीक है, ओके। जेटीओ लुक्स गुड, फाइन, डी उनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये। फिडा जो है ये वो है सोलाना का, जैसे इथीरियम का है ना ENS, नेम सर्विसेज सोलाना का। बॉन्क ठीक लग रहा है मेरे को। ड्रिफ्ट बीच में पंप हुआ था काफ़ी, बट मैं यहाँ पे पार्सल ठीक ध्यान देना, पार्सल ना कॉइन बेस पे है, तो धीरे धीरे जो ध्यान जाएगा ना, अब जैसे सोलाना पे आया वैसे ट्रम्प एक्शन में आ जाएगा, जब पावर में आ जाएगा, तो हमें ध्यान देने सिर्फ की सिर्फ कॉइन बेस पे कॉइन्स जो हैं उन पे ही, सिर्फ की सिर्फ जो कॉइन बेस पे कॉइन्स है, ठीक है। हमें सिर्फ इन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि यूएस है ना, कॉइन यूएस में है, कॉइन बेस जो है वो यूएस में है रजिस्टर्ड, ठीक है। यूएस का टॉप लीडर है ये, मतलब कि वहाँ पे ये मोनोपोली है इसकी, तो वहाँ पे कॉइन बेस का जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, कॉइन बेस जहाँ जहाँ पे जाएगा, जहाँ जहाँ पे जिस नैरेटिव इंटरेस्ट दिखाएगा, वो नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे, तो इधर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बातें गई कि हमारे जो वो है ना कि ऑल सीजन, अब जैसे बीटीसी डोमिनेंस है, बीटीसी डोमिनेंस पे लोग ध्यान दे के बैठे, मैंने बीटीसी डोमिनेंस मैंने आई थिंक 2 महीने से देखा ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ध्यान देना छोड़ ही दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए देख रहे हैं कि हमारा ऑल सीजन आए, ठीक है। और बुलरन का कितना सारा टाइम तो निकल गया है, उसमें ये ट्रेंड ही करता रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या कह रही है कि मैं तो अपने हिसाब से चल रही हूँ, तुम्हें आना है या आओ या तुम बताओ। तो उसमें फिर जो कॉइन्स चल रहे हैं हमें उनमें पकड़ना पड़ेगा हमें। अब अगर ऑल सीजन आ जाता है जिसमें ये डोमिनेंस ऐसे गिरती है नीचे ऐसे करके, ठीक है, जो सर्वर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। पर जब अभी के लिए जो चल रहे हैं उनको मिस कर रहे हैं, तो इनके सहारे बैठेंगे, डोमिनेंस गिरेगा तब, तो ऐसे बुलरन ही निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट बुलरन का मेरे को याद है 2021 में क्या हो रहा था, सभी वेट कर रहे थे बीटीसी पेयर वाले कॉइन का बुलरन कब आएगा, वो आया नहीं, उसका वेट करते हुए मार्केट टॉप हो गया था। तो इस बार ऐसा ना हो कि ऑल सीजन कब आएगा, मार्केट में यहीं पे टॉप कर जाए, ठीक है। मतलब कि यही स्ट्रॉन्ग रहे, ट्रेंड करता रहे और दोबारा से टॉप कर जाए। बिटकॉइन तो उसके साथ, बिटकॉइन के साथ कॉइन तो भाग रहे हैं, कॉइन से भाग रहे हैं, ऐसे है कि नहीं भाग रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया, आसान नहीं रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप न्यू हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इवन आप इंटरमीडिएट हो तब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। आपको किस डेटा पर कन्विक्शन दिखाने कैसे करना वो, इसलिए ये लास्ट बुलरन होगा जिसमें मैं ये पर्सनली प्रोग्राम का जो मैं बता रहा हूँ, ओके, वो मतलब कि एक्सेस अलाउ करूँगा, इसके बाद ख़त्म होएगा, क्योंकि और मैं ज़्यादा बंदे नहीं मैनेज भी नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो इसके लिए आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, एंड INR USDT जैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। नहीं तो अगर आपको सीखना है तो ये तो क्रिप्टो मेवरिक्स तो है ही, tradesville.com पे जाओगे आपको कोर्स भी मिल जाएगा, जहाँ पे मेरे को जो सब कुछ आता है, ये कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है ये, ओके। तो इसमें डाला हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैंने देखी है कि लोगों को मैंने कोर्स दिया, ओके, लाइक लोग कहते थे कि मेरे को बताओ आप कैसे जो करते हो, मैंने कोर्स दिया बना के, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। फिर मैंने पर्सनल डेट पे दिया, फिर ट्विटर पे दिया, हर तरह दिया, लोग सीखने को तैयार नहीं है। फिर आखिर में जाके मैंने क्रिप्टो मेवरिक्स लॉन्च किया, ओके। तो फिर क्रिप्टो मेवरिक्स, ताकि लोग कम से कम सीखने तो आ जाएं, लोग सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, ठीक है। सो देख सकते हो, जो आप सीखोगे वो तो लाइफ टाइम रहेगा ही, वो काम तो आता रहेगा ही, ठीक है।
पर रिजल्ट्स के लिए जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मेरी चीज़ पर्सनल जो कहाँ पे मैं स्टिक कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे बेट ज़्यादा हाइज हैं, कहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो रोटेशन कैसे, सब कुछ जो भी रहेगा वो पर्सनल प्रोग्राम में रहेगा, ठीक है। बट और एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा मतलब कि वरीसम चिंता के बाद लग रही है कि ट्रम्प को ये सब क्यों करना पड़ा। लाइक ये एक तरह के लिक्विडिटी क्राइसिस वाला सीन होगा कि उनको लिक्विडिटी यहाँ से खींचने के लिए ट्रम्प का मीम कॉइन लॉन्च करना पड़ा, तो इतने बुरे हाल आ चुके हैं ओके। पर तो मेरे को लगता है कि जैसे ही ट्रम्प अगर मान लो कि यूएस जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी कंट्रीज से यूएस में आना शुरू कर देते हैं, देन वहाँ पे गेम चेंज होगी। फिर जो डेट क्राइसिस का, लिक्विडिटी क्राइसिस का इशू है ना यूएस में, तो फिर वो मेरे को लगता है कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो ही ऐसा था जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ था इधर उधर। मार्केट जो है यूएस में कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो फिर यूएस बचने के चांसेस के हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसलिए मेरे को लगता है ये फैक्टर प्ले आउट करेगा। और जो बुल रन है मार्च के एंड तक मैं मान के चल रहा हूँ, इसके बाद ही मैं नया साइकिल और बुल साइकिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ट्वीट डाला था, उसका मैंने ट्वीट रिसेंटली बहुत पहले, आई थिंक सो मंथ्स, 1-2 महीने पहले मैंने डाला था, और यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, ये रहा, ओके। तो इसमें मैंने वही कहा था कि मार्च के एंड तक एक टॉप बनेगा जहाँ पे हमने निकलना है। उसके बाद मैं भी देखूंगा कि जून में ब्रेकआउट मिलता कि नहीं। अगर जून में ब्रेकआउट मिला मैं दोबारा सेंटर करूँगा, मार्च में तो निकलना है, ठीक है। उसके बाद में जून में ब्रेकआउट मिला कि जून में भी नहीं मिला, अगर नवंबर में मिला, क्योंकि नवंबर में मिला, इफ़ यू डू नॉट सी बुलिश ब्रेकआउट अराउंड इन जून 2025 देन मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी इट इन नवंबर 2025 100%। तो नवंबर में तो होगा ही होगा, ओके। तो वो वहाँ से एक और साइकिल, ये इसके थीसिस क्या है, ये क्यों मैंने ऐसे, ये तो मतलब क्योंकि बता भी नहीं रहा, कोई बता भी नहीं सकता ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कई बार अप्लाई किए हैं और उसके साथ कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। ये तो नई चीज़ है कि कोई बता भी नहीं रहा अब, ठीक है, सब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई बात पता क्या, मेरे पास जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं होती हैं कि जो चार्ट पे डेटा है उसके हिसाब से बताना, ठीक है। वो एक तो होती है टेक्निकल एनालिसिस अच्छे, मैं तो वो हूँ ही, ठीक है, वो डाउट नहीं है। एक तो होती है कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस, एक तो चार्ट के उसके परे उसके बिल्कुल ही अलग चीज़ें छुपी हुई है जो किसको नहीं दिख रही हो पहले बताना, ठीक है। वो एक टेक्निकल एनालिसिस से भी ऊपर की बात हो जाती है, ठीक है। बट स्टिल दोनों चीज़ें अच्छी हैं। वो मेरा खुद का रिसर्च, एक खुद के मेरा अपर हैंड है वो। तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको पता लगा होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। अब ट्रम्प का जो है, ट्रम्प में अभी घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नीचे यहाँ पे थे तो वो हो सकते थे, तो अभी हैं तो रिसेंटली ये आई थिंक जब तक ये 1-2 दिन है, ठीक है, यहाँ से निकलने की कोशिश करना और नया पैसा तो मत ही लगाना, ठीक है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और कंटेंट आने वाला भी जो रहेगा, ओके। सो बाय।